थराली में अब गांव जैसा कुछ नहीं बचा। जो घर थे, होटल थे, वो सब मलबे में तब्दील हो गए हैं। गांव के जो लोग बच गए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग लापता हैं। आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जवान रेस्क्यू के काम में लगे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि मौसम बहुत खराब है। कल सिर्फ धराली में सैलाब नहीं आया, दूसरे इलाकों में भी लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बर्बाद हो गए हैं। इसलिए धराली तक न तो इक्विपमेंट्स पहुंच पा रहे हैं, न भारी मशीनें। तमाम अफसर और एक्सपर्ट रास्तों में फंसे हैं। इंडिया टीवी की 2 टीमें कल शाम निकली थी, लेकिन अब तक धराली नहीं पहुंच पाई हैं। ऊपर से बुरी खबर यह है कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के तमाम इलाकों में अगले 18 घंटों में और ज्यादा भारी बारिश की आशंका जताई है। प्रशासन ने धराली में 4 लोगों की मौत कंफर्म की है। ये कल कर दी थी। आज सेना की तरफ से बताया गया कि 3 लोगों की डेड बॉडीज और रिकवर की गई हैं। 50 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुल 190 लोगों को धराली से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अच्छी खबर यह कि धराली के पास मौजूद आर्मी के हेलीपैड से सर्विस शुरू हो गई है। अब हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू टीम्स और इक्विपमेंट्स को धराली पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हादसे के 30 घंटे के बाद भी अब तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि धराली में कल हुआ क्या था। शुरुआती खबर तो यह थी कि बादल फटने के कारण फ्लैश फ्लड आया, लेकिन आज दावा किया गया कि धराली में तो कल सिर्फ 5 से 6 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। तो बादल फटने की बात ठीक कैसे हो सकती है? कई एक्सपर्ट ने आज दावा किया कि कल धराली में तबाही क्लाउड बस्ट के कारण नहीं, झील के फटने के कारण हुई। इसकी हकीकत क्या है? एक्सपर्ट के दावों का आधार क्या है? इस पर चर्चा करेंगे आपकी बात में। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई आपको दिखा दूं, धराली की तस्वीर जो बिल्कुल बदल चुकी है। और यह तस्वीर डराने वाली है, चिंता में डालने वाली है। यह धराली की आज की तस्वीर है। सिर्फ 34 सेकंड में प्राकृतिक आपदा ने कैसी तबाही मचाई, ये तस्वीरें इसी का सबूत हैं। ये वही जगह है जहां कल 4-5 मंजिल के होटल थे, शानदार घर थे, होम स्टे थे, बाजार टूरिस्ट से भरे हुए थे। लेकिन आज यहां सिर्फ कीचड़ है, मलबा है, सब कुछ मलबे में दफन हो गया। अभी तक धराली में सेना के सिर्फ 225 जवान पहुंच पाए हैं। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। इन लोगों को भी मैन्युअली काम करना पड़ रहा है क्योंकि मशीनें नहीं पहुंच पाई हैं। और ज्यादातर रेस्क्यू करने वाले जवान इस कीचड़ में नहीं उतर सकते क्योंकि ये दलदल जैसा है, नीचे पानी है, मिट्टी है। ये 30 फीट है, 40 फीट भी हो सकती है, किसी को पता नहीं, लेकिन कम से कम 30 फीट होने की आशंका तो जताई गई है क्योंकि 2-2, 3-3 मंजिल की इमारतें इसमें समा गई। इनमें जो लोग दबे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाएगा, ये अभी किसी को समझ नहीं आ रहा। इस इलाके में बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर बिखरे पड़े हैं। ये सब पानी के साथ 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकर बम की तरह धराली गांव पर गिरे और जो कुछ रास्ते में आया सबको तहस नहस कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि कल तक यहाँ कोई रिहायशी इलाका था। पूरे इलाके में सिर्फ एक मकान का खंडर बचा है, बाकी सारी की सारी इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। धराली का मशहूर पांडवकालीन कल्प केदार मंदिर भी आपदा का शिकार हो गया। दावा किया जाता है कि मंदिर करीब 1500 साल पुराना था। एक बार पहले भी धराली में सैलाब आया था तो मंदिर मलबे में दब गया। फिर खीर गंगा नदी ने रास्ता बदला तो मंदिर अपने आप बाहर निकल आया और कल के सैलाब में मंदिर भी गायब हो गया। धराली को मुखवा से जोड़ने वाला पुल भी खीर गंगा के पानी का फोर्स नहीं बर्दाश्त कर पाया और टूट गया। धराली में आए इस फ्लैश फ्लड में वही लोग बच पाए जो उस वक्त या तो इलाके में नहीं थे या फिर जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, वक्त रहते सैलाब के रास्ते से हट गए। धराली से कुछ दूरी पर मुखवा गांव है।
यहाँ के लोगों ने कल के भयानक मंजरों को अपनी आंखों से देखा। इन लोगों ने क्या बताया, ये आप भी सुनिए। मेरे आंखों के सामने सेकंडों में गायब हो गई है, मिला ही नहीं। हम देखते देखते भागते भागते मतलब हम कैसे भी अपनी जान बचा पाए हैं। बहुत ही मुश्किल हालात थी, मतलब आंखों के सामने वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब हम कैसे बचे हैं। बहुत ही मुश्किल हालात था सर, हम कैसे बचे हैं भगवान जाने। हम यहीं थे, दराली में ही थे सर। काम चल रहा था, हमारा काम कर रहे थे हम लोग। उस दौरान अचानक ही आया, सेकंडों नहीं लगी सर। बहुत ही बुरा हालात था, मतलब ऐसी दृश्य हमने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं। उत्तराखंड में हम 22-23 साल से रह रहे हैं, पर ऐसा आपदा कभी नहीं देखी हमने। बहुत ही मुश्किल है। उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। बहुत भयंकर, बहुत डरावनी। ऐसा था, पत्थर का था ये तो पूरा, इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है। आदमी भाग भी नहीं पाया वहां से। उत्तराखंड के धराली में यह आपदा को 30 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। एक पूरा गांव पहाड़ से आए पानी और पत्थरों के मलबे के नीचे दबा हुआ है। आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के बहादुर जवान बेहद मुश्किल हालात में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कल से ही रात दिन बिना रुके जद्दोजहद कर रहे हैं। चूंकि इलाका बाकी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है, सड़क के रास्ते यहां कोई मदद नहीं पहुंच पा रही, बिजली नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क डाउन है, इसलिए जो जवान आसपास के इलाकों में मौजूद थे वही आज दिन भर रेस्क्यू के काम में जुटे रहे। आर्मी के 225 जवान ग्राउंड पर सर्च, रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर रहे हैं। कॉम्बैट इंजीनियर्स की टीम धराली पहुंच चुकी है और मलबा हटाने और रास्ता साफ करने में ये टीम मदद करेगी। सर्च और रेस्क्यू डॉग्स को हरसिल में डिप्लॉय किया गया है। किसी भी आपदा में पहले 24 घंटे गोल्डन पीरियड के तौर पर होते हैं। इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जान से बचाया जा सकता है, लेकिन धराली का रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग है। एसडीआरएफ की टीम कई किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ों के रास्ते यहां पहुंची, लेकिन धराली के हालात बहुत खराब हैं। एक तरफ तेज रफ्तार से बहती हुई खीर गंगा नदी का पानी और दूसरी तरफ मलबे से बना दलदल। इस गीली मिट्टी में चलना बेहद मुश्किल है, इसलिए टीम की चादरें बिछाकर किसी तरह रास्ता बनाया जा रहा है। दलदल है जिसमें चलना बहुत ही असंभव है। सरकार, प्रशासन, सबके सामने बड़ा चैलेंज धराली पहुंचने का है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर भी 4 बार कोशिश करने के बाद लैंड कर पाया। कल जब हादसा हुआ था तब धामी तिरुपति में थे। शाम को 7 बजे देहरादून वापस पहुंचे, रात भर अधिकारियों के साथ मीटिंग की, रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखी और सुबह सुबह उत्तरकाशी पहुंच गए। वहां से हेलीकॉप्टर से धराली के लिए निकले, लेकिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। 3 बार उत्तरकाशी लौटना पड़ा। दोपहर में जब मौसम ठीक हुआ तो पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंच पाए। धामी ने पहले हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का सर्वे किया और इसके बाद नीचे उतरकर लोगों से बात की, रेस्क्यू के काम का जायजा लिया। पुष्कर धामी ने वो एक एक जगह देखी जहां तबाही हुई है। मुख्यमंत्री के साथ अफसरों की एक पूरी टीम भी धराली पहुंची है। अब ये लोग यहीं कैंप करके रेस्क्यू के काम को मॉनिटर करेंगे। आज आपदा में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। धामी ने उनसे भी बात की, उन्हें हौसला दिया। पुष्कर सिंह धामी ने अभी उत्तरकाशी में ही कैंप करने का फैसला किया है। हालात देखने के बाद धामी ने कहा, कल पहाड़ से एक बार मलबा नीचे नहीं आया, बल्कि 6 बार ऐसा हुआ। अभी भी ऊपर से लगातार पानी आ रहा है, इसलिए चैलेंज बहुत बड़ा है। जो हालात हैं उनमें रेस्क्यू और रिलीफ का काम आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाके का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, न बिजली है, न मोबाइल टावर्स बचे हैं। ऐसे में रेस्क्यू के साथ हालात को नॉर्मल करना उनकी प्राथमिकता है और वो वॉर फुटिंग पर इस काम को करेंगे। ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर सेना के लोग और आईटीबीपी के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग वहां पहुंच गए हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। मलबा काफी ज्यादा आया है और मलबा भी
एक बार नहीं आया, लगभग 6 चरणों में आज मुझे बताया वहाँ लोगों ने कि 6 बार जो है तेज गति से मलबा आया है 6 चरणों में, और उसके कारण से मलबा काफी ऊपर हो गया है। उसके बाद हरसिल और उसके बीच का जो मार्ग था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा। तो अब उसको नया मार्ग बनाना होगा, लेकिन मैं सबका उनका धन्यवाद करता हूं, सेना के लोगों का भी, आईटीबीपी के लोगों का भी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों का भी, कि उन्होंने रात में घटना के बाद लगभग 190 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। हमारा प्रयास है कि सभी लोग पहले अपने घरों पर पहुंच जाएं, उसके बाद हम पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मौसम ठीक रहे, मौसम ठीक रहने पर जल्दी सबको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में रोड बनाना कठिन काम होता है, ऊपर से मौसम की चुनौती है। जब तक चूंकि वहां पहुंचने के लिए, मशीनें पहुंचाने के लिए, बैली ब्रिज पहुंचाने के लिए, अन्य साधन पहुंचाने के लिए रोड भी उससे पहले भी अनेक स्थानों पर रोड जो है हमारा जो है भूस्खलन की चपेट में आ गया है। इसलिए हमारे लिए थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण हो रखा है, लेकिन हम लोग मिलकर इस चुनौती को भी, इस बाधा को भी पार करेंगे।